उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर मुझे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लगा। हालांकि बेहतरीन स्टॉक तो वो भी है, मेटल सेक्टर का। काफ़ी दिनों से वो गिरा हुआ है और जिन लोगों की ये क्यूरीज थी तो ठीक है, मैं उस पर तो बाद में बात करूँगा। लेकिन रियलिटी सेक्टर जो कि अगले 5 महीने और हो सकता है 2022 में चमकने वाला है, तो ऐसे में किसी स्टॉक या अच्छे स्टॉक के बारे में चर्चा करना, बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि किसी स्टॉक में ऐसे टाइम पर जब वो मूव कर रहा है अप साइड में एंट्री ले ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, तब नहीं जबकि स्टॉक नीचे से ऊपर गिर रहा होता है। तो ये पिछले 3 महीनों का प्राइस मूवमेंट है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के। इसके टारगेट क्या होंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि स्टॉप लॉस क्या होगा। कुछ लोग होते हैं कि बिना स्टॉप लॉस के भी जो होल्डिंग में शेयर खरीदते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस का ख्याल नहीं रखते। तो ऐसे में वो फिर उनके स्टॉक नीचे चले जाते हैं और फिर बाई चांस की बात है, हालांकि मेरे स्टॉक कभी नीचे नहीं जाते और नीचे जाते भी हैं तो वो एक छोटी सी डिप होती है। अगर चाहें तो आप उसमें स्टॉक्स को बढ़ा भी सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, फिर वो दोबारा से ऊपर की तरफ भागते हैं। क्योंकि मैं बनाता हूँ सही टाइम पे वीडियो। तो इंडिया बुल्स में क्या आगे स्कोप है, टारगेट क्या होंगे। देखो, लास्ट 1.5-2 साल से जैसे कि कोविड की सिचुएशन थी, काफ़ी माहौल ख़राब करके रखा था इसने। तो पेपर इंडस्ट्री रही, सीमेंट रहा या रियलिटी सेक्टर रहा, ये सारे सेक्टर बंद ठप पड़े थे, इनमें कामकाज कुछ हो नहीं रहा था। तो ऐसे में जब वो कंपनी लॉस में है, घाटे में है, कोई कामकाज हो नहीं रहा है, तो स्टॉक में मूवमेंट कहाँ से आएगा। तो अब जब कोविड की सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ऐसे में ऐसे स्टॉक्स को जो आगे के बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हैं करेंगे और हमें दिख रहा है, तो ऐसे स्टॉक में एंट्री लेना। अब मैंने ये कल भी बताया था, आप भले ही बल्क में ख़रीद लें, 1000 क्वांटिटी ख़रीद लें, 2000 क्वांटिटी ख़रीद लें, या फिर कि आप महीने दर महीने, हफ्ते बाई हफ्ते 2-2, 4-4 शेयर करके ख़रीदें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये तो बाइंग स्ट्रेटर्जी होती हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटर्जी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि रियलिटी सेक्टर है, हालांकि जैसे ही कोविड की सिचुएशन, ये दूसरे वाला शॉक ख़त्म हुआ कोविड का, उसके बाद से ही रियलिटी सेक्टर के मैं 2 स्टॉक और भी बेहतरीन आपको बताऊंगा रियलिटी सेक्टर के इस वीडियो में ही, क्योंकि फिर मुझे दोबारा से वीडियो ना बनानी पड़े उनके लिए। तो उन दोनों को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट स्टॉक में मूवमेंट है और स्टॉक में मूवमेंट का प्रॉफिट आप ले सकते हैं। सो इसके टारगेट आगे क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए और स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्टॉप लॉस जो मैंने बताया। तो इसके लिए इसके 1 महीने के प्राइस मूवमेंट पर चलते हैं, देखते हैं कि असल में इस स्टॉक में हो क्या रहा है। क्योंकि रियलिटी सेक्टर काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर होता है। यहाँ पे स्टॉक कभी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं और कभी बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं, कभी बैठे रहते हैं। तो ये सेक्टर है और इस सेक्टर में काम ही ऐसे होता है, स्टॉक में काम ही ऐसे होता है। एक दिन में 11-12% उछल जाते हैं स्टॉक और फिर उसमें 8-8, 10-10 दिनों तक भी स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं होता। बट है सो है। अब जिनको इंटरेस्ट है वो इस स्टॉक में या इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करते हैं और प्रॉफिट भी गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये इसका मंथली प्राइस मूवमेंट है। 1 महीने पहले स्टॉक ट्रेड करता था 105 रुपये पे,
और अभी 118 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसने 25 जून को अपना हाई बनाया था। उसके बाद से जैसे ही जून के बाद से मैं अक्सर हमेशा अपनी वीडियोस में इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, ये चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हर महीना किसी न किसी स्टॉक के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए खास होता है, एक तरह से माइलस्टोन होता है। जनवरी का महीना हो या फिर अप्रैल का महीना हो या फिर जुलाई का महीना हो, जनवरी से स्टॉक गिरने चालू हुए थे बहुत सारे और अप्रैल तक गिरे थे। जनवरी और अप्रैल का महीना इन दोनों चीज़ों के लिए खास था और अप्रैल के बाद स्टॉक में मूवमेंट आया ऊपर की तरफ जो जून तक बने रहे। अब जब जुलाई का महीना चल रहा है तो स्टॉक्स में हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। सो स्टॉक हमें दिखते हैं ज़्यादातर ऊपर से नीचे हुए जाते हुए। वजह है, इसकी वजह से ही सेंसेक्स में भी नीचे गिर रहा है, सेंसेक्स भी नीचे गिर रहा है। सो इन चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों को आप समझिए, लिख के रखिए, भले ही आप कॉपी पेपर पे लिख लीजिए, अपनी दीवार पे लिख लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है। तो इन चीज़ों को समझ के रखिए कि स्टॉक में मूवमेंट कब आते हैं, कब स्टॉक गिरते हैं। ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप आधा स्टॉक मार्केट समझ जाएंगे। अब जो प्रोफेशनल होते हैं वो कुछ इस तरह से ही काम करते हैं। अब जुलाई के महीने में प्रॉफिट बुकिंग होगी, हो रही है, फ़िलहाल तक तो हो रही है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि ये कब तक रहो, और कुछ स्टॉक्स में जितनी होनी थी वो हो गई। अब इंडिया बुल्स में स्पेसिफिक हम बात करते हैं तो इसमें तो लास्ट महीने से स्टॉक ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। हालांकि यहाँ जून के बाद से 25 जून के बाद से अब तक स्टॉक ये एक कीमत पे बैठा हुआ है, मतलब एक कीमत के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 112 और 124 के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा। अगर नीचे जाने के लिए होता तो वो फिर अपने पुराने लोज को तोड़ देता जो इसने 18 जून को बनाया था। नीचे जाना होता तो वो तोड़ देता, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो मैं कई सारी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, देखा कीजिए आप। अगर आप मार्केट में सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए आई हैं तो वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको प्रॉपर और अच्छी सही जानकारी मिल सके, कि समझ में आए मार्केट में होता क्या है असल में, पैसे कमाए कैसे जाते हैं, पैसे निकल कैसे जाते हैं हमारे हाथ से। तो पेशेंस रखिए और थोड़ा सा सीखिए। ये चीज़ तो ज़रूरी इसीलिए थी कि जो नए बच्चे हैं 25 साल के आसपास के, 25-30 साल के, तो जो मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो अब स्टॉक यहाँ पे अभी बैठा हुआ, मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि चलिए ठीक है, स्टॉक में यहाँ मूवमेंट आने वाला है। अब मूवमेंट कब आएगा? जब ये पुराने अपने हाई को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि स्टॉक अपने जो पुराना हाई है उससे और ऊपर हाई बना रहा, मतलब स्टॉक अपसाइड में और अपसाइड में ही मूव कर रहा है। सो बेहतरीन स्टॉक है ये। अगर सस्ते कीमत पे आप इसमें एंट्री ले पाएँ, ले सकते हैं तो ले लीजिए। दूसरा कि इसका स्टॉप लॉस एक महीने भर का। यहाँ दो चीज़ मैं आपको खास दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 जुलाई और 28 जून को जो इसने लो बनाया है वो लो सेम है, ठीक है ना। नीचे जाने की स्टॉक ने कोशिश नहीं की, नीचे आया लेकिन नहीं कोशिश की, उसके टच करने के बाद ऊपर चला गया। तो इसे हम स्टॉप लॉस के तौर पे मान के चल सकते हैं, समझ के चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो स्टॉक्स में खूबसूरती भी होती है। अगर आप दिल लगी के साथ स्टॉक मार्केट में आए हैं तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें भी यहाँ होती हैं देखने के लिए, ज़रा देखा कीजिए। तो 111 रुपये के स्टॉक, 111 रुपया या 110 रुपया को आप स्टॉप लॉस के तौर पर लेके और स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ये रहा आपका टारगेट। बट कितने देर के लिए, कितने टाइम के लिए और किन टारगेटों के लिए। और टारगेट पे आते हैं तो फिर टारगेट चूज करते हैं हम इनके मूवमेंट के बेस पे। तो
इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाते हैं कि स्टॉक किस तरह से मूव करता है। देखिए, कभी ये स्टॉक हुआ करता था, नामी गिरामी कंपनी है, 850 रुपये के लगभग हुआ करता था, 833 रुपये के करीब मान के चल सकते हैं। सो मेरी इसमें होल्डिंग है, तो मैं अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक है। कभी स्टॉक हुआ करता था 850 या 800 रुपये का, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक टूटते इसने, ये जो हाई मैं आपको दिखा रहा हूँ 282 रुपये, काफ़ी हाई मायने रखता है। ये 280 या 82 रुपये का हाई और 41 रुपये का लो, जो आप यहाँ पे अगर देख लें अच्छी चीज़ रहेगी, ताकि ये हाई और ये लो, स्टॉक यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा, फिर उसके बाद में ये रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। अब स्टॉक में जो भी हैं, आप में से जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो वो एक क्विक और फास्ट, जैसे बोलते हैं, रिवर्सल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक 2021 और 2022 में रिवर्सल लेने वाले हैं, ले लिए हैं बहुत सारे स्टॉक्स ने, जैसे कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो जब स्टॉक में रिवर्सल आएगा तो ये भी 600 रुपये का स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि यही इसकी वैल्यू है, 600 रुपया ही इसकी खास वैल्यू है, मेन वो है। अभी तो स्टॉक ठीक है, मार्केट के किन्हीं रीजनों की वजह से टूट जाने दीजिए, टूटता है तो। अब स्टॉप लॉस की बात मैं तभी करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ले ली मैंने, 500 रुपये पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगाना मैं भूल गया। अब स्टॉक अचानक टूट के आ गया 50 रुपये पे, तो फिर अब मैं क्या करूँ? अब तो होल्ड ही रखूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा, जिससे अच्छा है कि होल्ड ही रखा जाए। सो स्टॉप लॉस लगाने का मतलब यही होता है कि बाज़ार में पैसा न फंस जाए, और ये चीज़ पोजिशनल या लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये स्टॉक आएगा 600 रुपये की कीमत तक, आज नहीं तो कल आएगा। अब इसके मूवमेंट क्या है ये देखिए, मैं खुद बिल्कुल आपको क्लियर दिखाता हूँ, कोई भी चीज़ पीछे नहीं रखता हूँ, छिपा के नहीं रखता हूँ। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ 94 रुपया से 91 रुपया, इसे 90 रुपया मान के चलते हैं, 90 रुपया से 162 रुपया, इतना लंबा मूवमेंट है। तभी रियलिटी सेक्टर काफ़ी बेहतरीन होता है कि कभी ये डबल मूवमेंट कर जाता है, एकदम दोना पैसा कर जाता है, मीन्स 60%, 80% का मूवमेंट आपको महीने भर में देखने को मिल जाता है। सो इसमें करीब 20 या 30 रुपए का अगर मूवमेंट भी औसतन हम मान के चलते हैं, तो इसके नेक्स्ट टारगेट, जैसे कि अगला टारगेट इसके लिए पहले तो 148 रुपये का होगा, जो इसे तोड़ना होगा। ये ऊपर जाएगा तो 148 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद ये फिर 160 रुपये के टारगेट तक आएगा। फिर उसके बाद रही जिस लेवल की मैं बात कर रहा, 276 रुपया, 279 रुपया, 276 और 279 रुपया, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अगर इसने ये ब्रेक कर दिया फिर स्टॉक में आएगा मूवमेंट। अब इम्पोर्टेंट किस लिए है मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हाई, इसका पुराना हाई ये एक यहाँ 2017 में है और दूसरा 2009 में है। अब इन दोनों लोज को जब ये वो अपने पुराने लोज को तोड़ देगा, अभी तो इसके लिए हाई है, तो फिर इसके लिए ऊपर जाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये नीचे फिसला था उसी तेज़ी के साथ ये ऊपर जाएगा। सो फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसे 240 रुपया या 230 रुपया के टारगेट के लिए आप लेके चल सकते हैं, तो ठीक है, बेहतरीन है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर वहाँ से अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो जाइए, निकल जाइए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ठीक है इसमें लंबे समय तक बने रहें, तो फिर ये स्टॉक 600 रुपये का है और अपनी पुरानी कीमत को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल भर बाद कीमत कैच तो कर ही लेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं
किसी के लिए कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो इस स्टॉक के रिगार्डिंग या दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ हमेशा। आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही का चैनल है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है। सो थैंक यू वेरी मच।